Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज रायबरेली की बात करेंगे, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। रायबरेली लोकसभा सीट पर सबसे पहले 1952 में फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और फिर वहां से जीते भी। इसके बाद यहां पर 1958 में दूसरा चुनाव हुआ और यहां से जीते। उनके निधन के बाद 1967 में इंदिरा गांधी ने इस सीट पर पर्चा भरकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ऐसे में यह सीट गांधी परिवार की विरासत बन गई। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और 5 बार यहां से सांसद चुनी गई। अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में यहां पर उतरे हैं गांधी परिवार की विरासत को संभालने के लिए। सोनिया गांधी ने जो वादा किया था उसे राहुल गांधी पूरा करने मैदान में उतरे हैं। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने से पहले रायबरेली वासियों के नाम मार्मिक पत्र लिखा था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इसी के बाद से कयास लगाए जाते रहे कि गांधी परिवार से कोई ना कोई चुनाव रायबरेली से जरूर लड़ेगा। यहां से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर उनके भाई राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का यहां पर ऐलान हो गया और राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस सीट का समीकरण बताने से पहले समझिए कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली से जीतना कितना आसान होगा। आप स्क्रीन पर ये ग्राफिक देखिए। आपके सामने जो ग्राफिक है, इस ग्राफिक को DIU ने डेटा के साथ तैयार किया है और इसमें आपको डेटा बता रहे हैं। जैसे रायबरेली से 2004 में कांग्रेस को जो वोट प्रतिशत है वो 58.75% वोट मिला था। वहीं पर देखा जाए तो बीजेपी को 21.31% और सपा को 19.94%। लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन है, तो बीजेपी 2004 के अगर अपेक्षा से देखें तो बहुत कम पर मार्जिन पर पहुंच जाएगी वोट प्रतिशत में। 2009 की ग्राफ देखें तो यहां पर 72.23% वोट प्रतिशत रहा था कांग्रेस का, और वहीं पर देखें तो वोट शेयर की वजह से BSP का जो था 16.40% वोट प्रतिशत BSP का, और अदर कैंडिडेट यहां पर जो थे उन्हें 11.37% अदर कैंडिडेट का था। उसके बाद 2014 में यहीं पर 63.80% कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा। 2009 की अपेक्षा 2014 में वोट प्रतिशत का ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी का अगर देखा जाए तो यहां पर 21.05% वोट प्रतिशत रहा यहां पर, और 15.15% अन्य कैंडिडेट का वोट प्रतिशत था। और 2019 के अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो 55.80% कांग्रेस का रहा, और उसके बाद बीजेपी का 38.36% ग्राफ रहा है, और अदर के देखें तो 5.84%। अगर 2004, 2009, 2014 और 2019 के ग्राफों की अगर तुलना करेंगे तो ये भी हकीकत है कि 2004 में सपा के बीच में गठबंधन नहीं था और कांग्रेस भी अलग थी। इस वजह से यहाँ पर डाउन भी था कांग्रेस का वोट प्रतिशत। लेकिन अब सपा 2019 के कंपैरिजन में 2024 के देखें तो सपा कांग्रेस साथ है, और इसी हिसाब से देखा जाए तो 58 और 19 अगर वोट प्रतिशत देखें दोनों को मिला दे तो 2024 में ये डेटा सबसे ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए अगर देखें तो 2014 और 2019 की अपेक्षा इस सीट पर वोट प्रतिशत में बीजेपी को बढ़ोतरी जरूर मिली है, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं मिल सकी है जिसमें कांग्रेस को इस सीट से टक्कर दिया जा सके, वो भी खासकर जब राहुल गांधी यहां से खुद मैदान में हैं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर आप दूसरे ग्राफ में देखेंगे कि बहराइच के अलावा सराय, रायबरेली और उनाचर से 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही और स्थिति काफी मजबूत दिखाई दी। अब असेंबली पार्टी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में देखिए कि कांग्रेस, बीजेपी और फिर यहां पर अदर जो सपा है वो मैदान में थी। जैसे बीजेपी कांग्रेस की अपेक्षा दोनों 50-50 के बराबर में दिख रही है, लेकिन सपा का थोड़ा सा हिस्सा इसमें दिख रहा है आपको ग्राफ पर। लेकिन यही समीकरण 2022 में बदल जाता है और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस साफ हो जाती है और फिर बीजेपी और सपा के बीच में जबरदस्त मुकाबला था। हालांकि सपा बीजेपी पर भारी दिखाई देती है, और ये ग्राफ आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो रेड कलर में दिख रहा है आपको वो सपा का है, और फिर भगवा कलर में बीजेपी का है, और इसके अलावा कांग्रेस के कलर दिखाए गए हैं।
ये तो हुई ग्राफ की बात, लेकिन इस सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सांसद रही हैं। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की केवल एक लोकसभा सीट ही जीत सकी थी और वो सीट थी रायबरेली। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के सामने यूपी में गांधी परिवार का अंतिम किला बचाने की चुनौती होगी और इस बार कांग्रेस अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और मैदान में भी उतरी है और पार्टी को गांधी परिवार के गढ़ में बड़ी जीत की उम्मीद भी है। राहुल गांधी भी मैदान में है, लेकिन किस पार्टी से, आपको पहले यह समझाते हैं कि आखिर किस पार्टी से कौन उम्मीदवार यहां पर मैदान में है। रायबरेली सीट से बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी में दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। दिनेश प्रताप योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिनेश प्रताप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ भी बीजेपी ने दिनेश प्रताप को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गए थे। कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी मुकाबले को बसपा त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने इस सीट से ठाकुर प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा की रणनीति यादव और दलित वोटों का नया समीकरण गढ़ने की है। हालांकि रायबरेली का चुनावी इतिहास देखें तो गांधी परिवार के सदस्य जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इस सीट पर जाति का फैक्टर उतना हावी नहीं रहता जितना कि आसपास के सीटों पर नजर आता है। रायबरेली कांग्रेस का कई वर्षों से गढ़ रहा है और इस सीट से गांधी परिवार लंबे समय से चुनाव लड़ता रहा है। सोनिया गांधी इस सीट से लंबे समय से सांसद रही। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश सिंह को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। 2019 के अगर वोट में किससे कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट थे, अगर इसकी बात करें तो आप देखिए कि सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, 55.80%। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 6,67,740 वोट मिले थे, 38.36% के करीब। 2014 लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे, लेकिन सोनिया गांधी के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। 2014 में मोदी लहर थी और वहां पर चुनावी मैदान में 5 पार्टियों के नेता उतरे थे, लेकिन रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के सामने किसी की एक ना चली। 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने बीजेपी के अजय अग्रवाल को 3.5 लाख वोटों के ज्यादा अंतर से हरा दिया था और सोनिया गांधी करीब 63% मत यानी कि 5,26,434 वोट निकाल पाई थी। यहां से बसपा तीसरे नंबर पर रही थी और सपा ने अपने उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा था। रायबरेली में 2014 के चुनाव परिणाम को देखें तो सोनिया गांधी को 5,26,434 वोट मिले थे, 63.80% के करीब में। बीजेपी के अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट ही मिल सका था, 21.05%। बसपा के प्रवेश सिंह को 63,633 वोट मिले थे, 7.71%। और आम आदमी पार्टी के अर्चना श्रीवास्तव को 10.38% वोट मिले थे, 1%। शकील अहमद को भी यहां पर 7,000 के करीब में वोट मिले थे। सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली में 2004 में चुनाव लड़ी और तब से 2019 तक लगातार चुनाव जीतती रही। सपा सोनिया गांधी के समर्थन में कोई भी उम्मीदवार उतार ही नहीं सकी। लेकिन इस क्षेत्र को जाति के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जातीय जनगणना बहुत ही मायने रखता है किसी उम्मीदवार को जिताने में, तो 2011 की जातीय जनगणना में 5,14,464 वोटर बताए गए, 30.3% के करीब। 97% यहाँ की साक्षरता, 15,16,000 के करीब में ग्रामीण वोटर और 18,000 के करीब में यहाँ पर शहरी वोटर। कुल अगर वोटर्स की बात करें तो 16,97,000, 56% के करीब में यहाँ पर वोटर हैं। हालांकि अब इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। रायबरेली में सबसे ज्यादा दलित, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की आबादी है। जाति और आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र को देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.02%, ईसाई धर्म के 0.11%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 12.13%, अनुसूचित जाति के 30.3%, अनुसूचित जाति जनजाति के 0.1, सिख समुदाय के 0.07%। अगर रायबरेली जिले में बछड़ाव, हरचंदपुर, रायबरेली, सिडनी, ऊंचाहार और सलोन 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन सभी सीटों पर सपा, बसपा, बीजेपी का कब्जा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट यहां नहीं जीत पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के अब तक परिणाम को अगर देखा जाए तो इस सीट पर कौन कब जीत कर आया है, यहां कांग्रेस का गढ़ सबसे ज्यादा है और कांग्रेस सबसे ज्यादा बार यहां पर जीतती रही है।
1952 से इस सीट को अगर समझे तो 1952 में 1957 तक फिरोज गांधी यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते, 1960 में आरपी सिंह कांग्रेस से जीते, 1962 में बैजनाथ कुड़िल कांग्रेस से जीते, 1967 1971 में इंदिरा गांधी कांग्रेस से जीते, 1977 में राजनारायण जनता पार्टी से जीते और 1980 में इंदिरा गांधी कांग्रेस से जीते, 1980 1984 में अरुण नेहरू कांग्रेस से जीते और 1989 1991 में शीला कौल जो इंदिरा गांधी की मामी भी हैं वो जीते, 1996 में 1998 में अशोक सिंह कांग्रेस से जीते, 1999 में सतीश शर्मा बीजेपी से जीते, 2004 2006 2009 2014 और 2019 में सोनिया गांधी यहां से जीतती रही, यानी कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से ही आए दिनेश प्रताप सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी खुद पुश्तैनी गढ़ बचाने के लिए यहां पर मैदान में उतरे हैं। यूपी के लिहाज से रायबरेली सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहां 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी कांग्रेस को जीत मिली और सोनिया गांधी का दबदबा कायम रहा। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में जनता तय करेगी कि 2024 में जनता किसे चुनकर संसद तक पहुंचाती है। बीजेपी में जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं दिनेश प्रताप सिंह उन्हें, या फिर राहुल गांधी खुद पुश्तैनी गढ़ को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं उन्हें। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएगा तब इस पर पूरा समीकरण क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।